हेलो फ्रेंड्स, आज मैं तिल चौथ की जो पूजा कर रही हूँ उसका आपको विधि बता रही हूँ। किस तरह से पूजा में क्या सामान चाहिए, कैसे पूजा करते हैं। तो सबसे पहले एक पट्टा साफ जगह कर लें और ये पट्टा लगा ले। पट्टे पे इस तरह से एक लाल कलर का कपड़ा बिछा ले और उस पर चौथ माता की तस्वीर रख दे। तस्वीर रखने के बाद ये जो थाली मैंने सजाई है ये पूजा के लिए, इसमें मैंने रखे हैं थोड़े से अक्षत, चावल, रोली, थोड़ी सी मेहंदी और ये पैसे, लच्छा और लच्छा कलेवा जो भी बोलते हो आप। और ये तुलकुट्टा रखा है मैंने पूजा के लिए। और ये एक जल का लोटा लिया है। ये सामान मैंने तैयार करे हैं इसके पूजा के लिए। पूजा करने के लिए सबसे पहले दीपक लगाएंगे। दीपक लगाने के लिए थोड़े से गेहूं के दाने रखेंगे दीपक के नीचे। चाहो तो चावल के दाने भी रख सकते हैं, ताकि दीपक को कोरा नहीं रखते, ऐसे रख के दीपक को रख देंगे और दीपक को लगा देंगे इस तरह से। मैंने ये दीपक लगा दिया है। अब मैंने कंडे का वो करा, खीरे करे थोड़े से, वो लेके आऊँगी, फिर पूजा करेंगे। ये मैंने गोबर के कंडे की खीरे करे हैं। गणेश जी को, चौथ माता को स्नान करवाएंगे। स्नान करने के बाद वस्त्र, एक कलेवा वस्त्र का ही एक रूप होता है, तो ये चढ़ाएंगे। तिलक लगाएंगे। माता जी के सारे अस्त्र शस्त्र सब पर तिलक लगाएंगे। थोड़े से अक्षत चढ़ाएंगे, मेहंदी लगाएंगे गणेश जी के। हमेशा इस अंगुली से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पैसे चढ़ा देंगे। अब इधर भोग लगाएंगे। इधर अग्नि में लगाएंगे भोग तिलकुट्टे का। अब पूजा करने के बाद तिल चौथ की कहानी कहेंगे। कहानी इस प्रकार है। ये कहानी कहने के लिए थोड़े से गेहूं के दाने या चावल के दाने हाथ में ले लेंगे, फिर कहानी का कहेंगे या सुनेंगे जो भी। यह व्रत महासुदी चौथ को होता है। इस दिन बरवाड़ा में चौथ माता जी का विशाल मेला लगता है। इस व्रत के दिन तिल के लड्डू बनाकर चौथ गणेश के भोग लगाकर निम्न कथा करें। एक गांव में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी की संतान नहीं होती थी। एक दिन पड़ोस की औरतों को चौथ की कहानी सुनते हुए देखा और पूछा कि इससे क्या होता है। तो औरतों ने कहा कि चौथ का व्रत करने से अन्न, धन, पुत्र व सुहाग मिलता है। इस पर सेठानी बोली, हे चौथ माता, मैं नहाई रह जाऊं तो सवा शेर का तुलकुट्टा और चौथ का व्रत भी करूं। बाद में वो नहाई रह गई। फिर सेठानी बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो 2.5 शेर का तिलकुट्टा करूं। उसके पुत्र हो गया और पुत्र विवाह योग्य भी हो गया। फिर सेठानी बोली कि हे चौथ माता, सेठानी बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का ब्याह तय हो जाए तो सवा शेर का तुलकुट्टा करूं। बेटे का ब्याह तय हो गया और बारात रवाना हो गई। चौथ गणेश ने आपस में सोची कि सेठानी सबसे नहाई रही है, तब से तिलकुट्टा बोल रही है, पर किया कुछ भी नहीं। यदि इसको चमत्कार नहीं बताया तो अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा। बेटे को 3 फेरे लेते ही चौथ माता गरज के साथ आई और उसे फेरों में से उठाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। वह लड़की गणगौर पूजने के लिए दूब लेने के लिए गांव के बाहर जाती तो वह पीपल के पेड़ पर से आवाज आती, आ रही मेरी अजब्याऊनी। उसने दूल्हे का रूप बना रखा था। यह बात लड़की ने अपनी माँ से कही
तो माँ ने आकर देखा तो वे उसके ही जवाई निकले। उसने पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? तो जवाई बोला कि मैं चौथ गणेश के गहने रखा हुआ हूँ, मेरी माँ ने तिलकुट्टा बोला था वह किया नहीं। तो चौथ गणेश नाराज हो गए। लड़की की माँ जवाई जी के माँ के पास जाकर बोली कि आपने चौथ गणेश के कुछ बोला था क्या? तब वो बोली कि तिलकुट्टा बोला था। इस पर दोनों ने चौथ माता के सवा सवा मनी बोल दी। चौथ गणेश राजी हो गए। उन्होंने दूल्हे को उठाकर फेरों में बिठा दिया। सेठानी के बेटे बहू घर पर आ गए। चौथ माता की कृपा से ही उनकी गृहस्थी बसी। दोनों ने चौथ माता के सवा सवा मनी कर दी और चौथ माता का व्रत करना शुरू कर दिया। हे चौथ माता, जैसा उनको करा सबको करना, अन्न धन सबको देना। हे